बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th ग्रेड फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट स्टार्ट कर लिया था। तो इस सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर एक ऐसा सिलेंड्रिकल नैरो ट्यूब होता है जो किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करता है या किसी भी इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है a tall narrow cylindrical tube which is used to measure the volume of liquid or irregular shaped object is called measuring cylinder। ये इसकी पिक्चर आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर ये रीडिंग की गई है मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में। इसकी अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये मेजरिंग सिलेंडर आपको ग्लास में नज़र आएगा कि ये ग्लास से बना होता है या ये प्लास्टिक से बना होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर जो रीडिंग की गई है वो है मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इसका अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप इस तरह करें कि इसके अंदर वाटर डाल दें। जिस तरह ये आपको ट्यूब नज़र आ रहा है, इसके अंदर आप पानी डाल दें। इनिशियली ये खाली होता है और आपने पानी डाल दिया, यहाँ तक ये आ गया। तो अब जिस मार्क तक आ गया तो ज़ाहिर बात है वो उसी लिक्विड का वॉल्यूम हुआ। लेकिन अगर आप जो है वो किसी इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम को मेजर करना चाहता है, जिस तरह यहाँ पर हमने बताया हुआ है कि की है। ठीक है, अब कोई लड़का इस की वॉल्यूम को मेजर करना चाहता है तो ज़ाहिर बात है उसके पास कोई इक्वेशन, कोई फार्मूला नहीं है जिसके ज़रिए हम इस की वॉल्यूम को मेजर करें। ठीक है, अगर आप किसी रूम के लिए वॉल्यूम को मेजर करना चाहो तो आपके पास लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट आ जाता है, या और भी जो है वो फार्मूलेज आपके पास है जो सिमेट्रिकल और वेल शेप्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनका उस तरह हम मेजर करते हैं। लेकिन ये जो की है ये इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट है, तो इसके वॉल्यूम को मेजर करने के लिए बेस्ट तरीका हमारे पास है मेजरिंग सिलेंडर। तो मेजरिंग सिलेंडर के लिए आपने इस तरह करना है कि इस सिलेंडर के अंदर आपने कोई भी लिक्विड डाल देना है। वो वाटर भी हो सकता है, वो ग्लाइसरीन भी हो सकता है, वो कोई भी लिक्विड हो सकता है। ठीक है, तो वो मतलब आपने जो वो लिक्विड डाल दिया तो उसकी जो बिल्कुल टॉप प्लेस होती है तो उसकी इस रीडिंग को आपने मेजर करना है, मार्क करना है। तो ये आपके पास आगे इसकी फर्स्ट रीडिंग। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट आपने इसके अंदर इमर्स करा लिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जाएगा वो नीचे बॉटम में आ जाएगा, तो इस वजह से वो वाटर या लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा। तो वो जो इसकी मतलब पोजीशन आ गई, ये इसकी आ गई सेकंड रीडिंग। अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगी, तो वो हमारे पास बेसिकली इस इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा है कि अब क्या करें, सबसे पहले उस सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर वाटर या लिक्विड डाल दें, फिर उसका जो लेवल जहाँ तक गया है आप उसको मार्क कर ले और अपने पास नोट कर ले। उसके बाद आप कोई भी ऑब्जेक्ट हो सॉलिड उसको इमर्स करा ले। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जब उसके अंदर जेंटली जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, तो फिर ज़ाहिर बात है उस लिक्विड का वॉल्यूम थोड़ा ऊपर चला गया होगा। और अब आप इसके फाइनल जो है वो लेवल को भी नोट करा ले और दोनों पॉइंट्स को डिफरेंस करा ले, तो आपके पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट्स वॉल्यूम आ जाएगी सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। तो ये आपके पास जो है इसका तरीक़ाकार है कि किसी भी इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को इस तरह मेजर करते हैं। अब आपसे एक सवाल है, अगर आपने गौर किया है तो मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर लिखा होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसकी क्या वजह है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों लिखा है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसीलिए लिखा होता है कि अगर आप किसी भी लिक्विड, किसी भी इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम को मेजर करना चाहते हो तो कोशिश करें कि आपके पास टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो। जिस तरह आपने देखा होगा कि किसी भी लिक्विड, किसी भी सॉलिड या किसी भी गैस के लिए अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो उसके वॉल्यूम में इजाफा होता है। वॉल्यूम और उसकी लेंथ में जो है वो इंक्रीमेंट आता है, इंक्रीज़ आता है, एक्सपेंशन होती है इसकी। ठीक है, तो इसी तरह जो आपके पास कंटेनर है, ज़ाहिर बात है जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसका भी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस वजह से आपके पास फिर रियल वॉल्यूम जो है वो एग्जैक्ट नहीं आता, उसमें एरर आ जाता है। ठीक है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर आपके पास जो रियल वॉल्यूम है उसकी वॉल्यूम थोड़ी कम होगी, और अगर आपके पास टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है, तो फिर उसका जो रियल वॉल्यूम है तो उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है।